क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिर। देखिए आज हम पढ़ेंगे सिनेरियो मैनेजर, व्हाट इफ एनालिसिस में ही सिनेरियो मैनेजर को पढ़ेंगे। तो सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बजट्स बनाते हैं ना, बजट्स कि जैसे मान लीजिए आज फरवरी मंथ चल रहा था, फरवरी मंथ में हमने जैसे घर खर्च निकाला कि फरवरी मंथ में इतना खर्च होना है, ऐसे मार्च में इतना हो सकता है, अप्रैल में इतना हो सकता है, समझ रहे हो आप। तो या फिर कोई दुकानदार है, मान लीजिए कि अभी नॉर्मल टाइम पे वो इतना सामान खरीदता है किसी चीज के लिए, और फेस्टिवल के टाइम पे उसकी क्या सेल्स हो सकती है, कितनी हो सकती है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, मैनेज करता है वो। तो हम एक बजट बनाना सीख सकते हैं, मतलब जो सिनेरियो मैनेजर ना सीधा सीधा अपना कैसे, मतलब फ्यूचर में कैसे खर्चा बढ़ सकता है, वो उस बात के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको, सिनेरियो मैनेजर को। तो जैसे अभी देखिए, मान लीजिए जैसे आकाश, अभी जैसे शादी का सीजन आप बताए, तो शादी वगैरह करके आए, तो जी सर। अब जैसे हम शादी में देखते हैं कि अभी 2021 की अभी हमने शादी की, तो हमारी शादी में इतना खर्चा आ गया, हमने हर चीज के हिसाब लगाया कि टेंट का, लाइटिंग का, खाने का। अब अगर आज से कोई 3 साल बाद शादी करेगा, तो उसका क्या-क्या खर्चा आएगा, तो अभी जो खर्चा है उससे तो ज़्यादा ही होगा ना हर चीज़ में। अगर जो चीज़ अभी 5,000 की, तो उसका वो 10,000 की, 12 की हो जाए। तो वो चीज़ हम अभी जो फ्यूचर में जो खर्चा हो सकता है, उस खर्चे का जो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, उस अंदाज़ा लगाने को सिनेरियो मेजर कहते हैं इसमें एक्चुअल में। कि उसकी मदद से जी हम क्या सर। कर सकते हैं, एक रिपोर्ट बना सकते हैं। तो अब देखिए इसके 7 स्टेप होते हैं, 7 ही सॉरी 9 होते हैं। तो एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जी ले लिया सर। ले लिया? तो देखिए पहले स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, डेटा टैब पे जाना है, ये आपकी डेटा टैब होगी। उसके बाद डेटा टैब में जाओगे आप व्हाट इफ एनालिसिस पे। तो व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएँगे यहाँ से, उसका देखिए यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर, इस पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद देखिए जो भी आपको बजट बनाना है, उसको आप ऐड पे क्लिक करके दे सकते हैं। आप बताइए, देखिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताता हूँ। सॉरी, क्लास स्क्रीन शेयर हो गई। जी, अभी दिख रही है स्क्रीन आपको? यस सर। वो अभी क्लोज़ हो गई थी गलती से, ठीक है। तो अब देखिए सिनेरियो मैनेजर क्या है, हमें एक्सपेक्टेड जो होते हैं वो बजट बनाने के काम में आते हैं। जैसे कि देखिए, एक केक पेस्ट्री की शॉप है, ठीक है? ये मेन इनका केक और पेस्ट्रीज़ बनाना है। तो अब ये क्या होता है, जैसे इनका एक मंथली हिसाब है, मंथली, ठीक है? कि मान लीजिए जनवरी में, जो जनवरी था ये, जनवरी 21 का दे दिया इसने कि जनवरी में इतना था इसके पास, ठीक है? तो जनवरी में इतना था। अब देखिए, इसको लॉन्ग डेट कर देते हैं थोड़ा। हाँ, तो ये जनवरी की डेट की बात होगी। जनवरी मंथ में इनका क्या था, इतना था कि जो चीनी इनकी शुगर थी, वो 5000 रुपीज़ की थी, ठीक है? इनको रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है? तो देखिए जो चीनी थी वो 5,000 रुपए की थी, एंड इसी तरीके से सभी के प्राइस दे रखे हैं हमने। देखिए, तो ब्रेड था 2,000 रुपए का, आटा लग गया जो भी था 1500 का, मक्खन बटर था 3,000 का, और बाकी सारे खर्चे आके 5,000। तो टोटल जो इनको एक एक महीने में जो भी केक पेस्ट्री बनाते हैं, उसको टोटल 16,000 रुपए लग गए थे, ठीक है? जनवरी जी मंथ में सर। जो पिछले महीने गया। अब हमसे क्या बेकरी वाला बताता है, कहता है कि फरवरी मंथ का, मार्च का, अप्रैल का, अगर मैं अगले 3 महीने का खर्चा निकालना चाहूँ, अगले 3 महीने को अगर इसी तरीके से थोड़े बहुत ऊपर-नीचे होते हैं, मान लीजिए चीनी के प्राइस 5 से 6,000 हो जाते हैं, या फिर बटर 3,000 से 3500 या 2,500 का हो जाता है, या अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, तो जो मेरा 16,500 की जगह कितना हो जाएगा? मेरे को रिपोर्ट बना के दो। तो जी देखिए, अब बताते हैं अंदाज़ा क्या करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम डेटा टैब पे। अब अपना सिनेरियो मुझे बना रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो व्हाट डेटा टैब पे गए, व्हाट इफ एनालिसिस पे, सिनेरियो मैनेजर पे गए। अब यहाँ पे देखिए अभी कुछ भी बना नहीं, हम ऐड करेंगे। ऐड पे क्लिक किया। अब ये था जनवरी मंथ के लिए, अब मैं फरवरी मंथ के लिए बनाता हूँ, ठीक है? तो फेब 21 लिख दिया मैंने। अब ये पूछ रहा है कि चेंजिंग सेल की किस-किस सेल्स में आप चेंज करोगे? तो हम कह रहे हैं कि जो ये शुगर से लेके ये अदर तक ये सारे सेल्स में हमें अमाउंट चेंज करना है। तो मैंने इसको कर दिया। इस चेंजिंग सेल में क्या किया, जिस-जिस जगह पे चेंज हो सकते हैं कि चीनी के रेट बढ़ बढ़ सकते हैं, ब्रेड के बढ़ सकते हैं, आटे के, मक्खन के, या किसी भी चीज़ के, ठीक है? इन सब के रेट बढ़ सकते हैं, तो हमने इन सबको सेलेक्ट कर लिया और पहले ओके कर दिया एक बार। जैसे ही आप ओके करोगे ना, तो इधर स्क्रीन पे देखिए लिखा है एंटर वैल्यू ऑफ ईच चेंजिंग सेल्स, कि अब जो फरवरी मंथ की हम तैयार करेंगे फरवरी में। तो ये पूछा है जनवरी में, जैसे मान लीजिए आपकी जो चीनी थी 5,000 रुपए की यूज़ हुई है, तो फरवरी में कितनी यूज़ कर सकते हो? मान लीजिए फरवरी में ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं, क्योंकि शादी वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो हम बोल देते हैं 7,500 तक की चीनी हो जाएगी। और ब्रेड अभी 2,000 की हुई, तो हम कहेंगे 3,500 तक की ब्रेड हो सकती है हमारी। और जैसे जो भी आटा वगैरह था, मान लेंगे ये 2,500 का हो जाता है। और बटर जो है वो 5,000 कर देते हैं कि 5,000 तक का बटर हो जाएगा। और अदर एक्सपेंस जो थे वो 10,000 कर देते हैं।
तो देखिए अभी स्क्रीन पे देखिए मैंने ओके कर दिया इसको। तो देखिए फरवरी 2021 लिखा आने लगा, ठीक है? जी सर। तो अभी देखिए Yes. अभी जो जनवरी का टोटल कितना आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है? सर 16,500 आ रहा है। और अगर मेरे को फरवरी का चेक करना है तो देखिए फरवरी का मैंने बना दिया है। अगर मैं शो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फरवरी का टोटल आ जाएगा। देखिए शो पे क्लिक कर रहा हूँ, शो पे। जैसे शो पे क्लिक किया तो इस जगह पे टोटल आ गया। एक सेकंड। हाँ, तो इधर सम का फॉर्मूला नहीं लगा रहता है। सॉरी, सम का फॉर्मूला लगाना था हमें। ये देखिए तो 28,500 हो गया यहाँ पे। यस सर, बढ़ गया। है ना? बढ़ गया ना? तो जी सर। अब इसी तरीके से देखिए मैं मार्च को बनाना चाहता हूँ। मार्च को बनाना है मेरे को। डाटा टैब पे गया, व्हाट पे गया, गोल सीक पे गया और ऐड किया। अब मैं मार्च 21 लिखूँगा, मार्च 21, ठीक है? और चेंजिंग सेल आपको पता ही, सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से। अगर आपको नहीं पता तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि शुगर से लेके अदर तक बस यही सेल है जिनमें चेंज हो सकता है। मैंने ओके कर दिया। इस बार मार्च में बोला कि सेल कम हो सकती है, ठीक है? ज़्यादा लोग नहीं करते हैं केक वगैरह, क्योंकि और कुछ बना लेते हैं लोग। तो मैंने जैसे कहा कि 7,500 नहीं है, बस 4,000 तक की चीनी चाहिए मेरे को। और ब्रेड कितने तक की चाहिए? ब्रेड चाहिए मान लो आपको 2,000 रुपए की। एंड जो आटा चाहिए वो भी 1,000 तक का चाहिए आपको। एंड बटर भी मान लीजिए 1,500 तक का आएगा और अदर एक्सपेंस भी आपके सिर्फ 3,000 तक हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने ओके कर दिया ये। तो अब देखिए मार्च 21 पे क्लिक है मेरा। अब मार्च 21 का देखिए अभी फरवरी में तो 28,500 दिखा रहा है, जब ये शो कर रहे हैं। और मार्च वाले देखिए, मार्च वाले का अगर देखना है मार्च वाले का कितना खर्च आ जाएगा, तो मैं जैसे शो पे क्लिक करूँगा मार्च का खर्च आ जाएगा। ये देखिए तो मार्च में हमारा कम खर्चा होगा तो 11,500 हो गया, ठीक है? एक जी लास्ट सर। और ऐड कर लेते हैं, अप्रैल का और ऐड कर लेते हैं। अप्रैल का लिखा तो अप्रैल 21 लिख दिया, ठीक है? और चेंजिंग सेल तो हमें पता ही है, हमने जो ले रखे हैं, दोबारा से फिर भी आपकी ऐड कर देता हूँ मैं। ये शुगर से लेके मैंने अदर तक अदर सेलेक्ट किया और ओके करके अप्रैल में देखिए मान लीजिए अप्रैल में नॉर्मल है तो 4500 मैंने शुगर में कर दिया। ब्रेड 2000 से मान लीजिए हमने 2600 की ब्रेड कर दी, ठीक है? एंड आटा जो था मान लीजिए 1300 का हमने कर दिया ये वाला फ्लोर। और ये जो है क्या है, बटर है मान लीजिए बटर। 1900 का कर दिया और अदर एक्सपेंस हमने 4000 कर दिया, ठीक है? ये अपना अप्रैल को हो गया। तो अप्रैल वाला देखिए, अप्रैल वाला अगर मैं शो करूंगा तो क्या आ जाएगा? 14,300, ठीक है? ये सारे हो गए, ठीक है? जी तो सर। अब देखिए हमारे पास फरवरी आ गया, मार्च आ गया और अप्रैल आ गया। तो अब देखिए अगर अब मेरे को क्या करना है, अब इनकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ये तो अभी मेरी करंट शीट पे है ना। अब क्या होगा, आपके मंथली रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे एक समरी लिखा होगा। समरी दिख रहा है आपको? ये जी क्लिक दिख सर, रहा है? दिख रहा है। ये जैसी समरी पे क्लिक करोगे ना, ये हाँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल सबकी एक ही शीट पे एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी ऐसे मंथ ऐसी, ठीक है? देखिए तो समरी पे जैसे क्लिक करोगे दो ऑप्शन आएंगे आपके पास। ये पूछेगा सिनेरियो मैनेजर चाहिए और ये रिजल्ट सेल पूछा, रिजल्ट सेल क्या है? तो रिजल्ट सेल में आपको हमेशा क्या पूछना है, जहाँ पे टोटल किया आपने रिजल्ट सेल पे। अगर टोटल नहीं सिलेक्ट हो तो गलत हो जाएगा। टोटल पे हमेशा सम का फॉर्मूला लिखा होना चाहिए, समझ रहे हो आप? जैसे हमने कल जी उसको सर। किया था। तो फॉर्मूला लगा होना चाहिए आपका जिस भी सेल को सिलेक्ट करोगे। तो टोटल मैंने सिलेक्ट किया, उसमें सम का फॉर्मूला था। अब ये पूछा रिपोर्ट किस टाइप की चाहिए, टाइप ऑफ रिपोर्ट। नॉर्मल समरी चाहिए या पाइवट टेबल वाली चाहिए? तो पाइवट टेबल वाली भी लिस्ट करेंगे। पाइवट टेबल अभी हमने किया नहीं तो हम नॉर्मल समरी पे टिक रहने देंगे। देखिए इसको ले सकते हैं लेकिन अभी हम नॉर्मल वाले पे टिक रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए एक शीट ऐड हो जाएगी एक्स्ट्रा, ठीक है? तो जैसे मैं क्लिक करूँगा एक एक्स्ट्रा शीट खुल जाएगी यहाँ पे। देखिए लोडिंग हो रहा है अभी और शीट ऐड होने वाली है। ये शीट ऐड होगी मेरी सिनेरियो मैनेजर के नाम से, हो समरी गई के सर। नाम से, ठीक है? तो ये देखिए अभी जो करंटली हमने जो दिखाया था हमें स्क्रीन पे, करंटली ये था। तो अब फरवरी मंथ का ये हो गया, मार्च का ये हो गया और अप्रैल का ये हो गया। इस तरीके से सारी सेल्स आ गई हमारे पास, सर ठीक ये है? शीट तो बड़ी खूबसूरत है सर। हाँ, और ये रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ऐसी आती है। अब देखिए अब ये रिपोर्ट तो बनानी सीख ली। हाँ अब हाँ। हमें देखिए यहाँ पे जैसे ये सेल के नाम आ रहे हैं ना, अब हमें नाम देना और सीखना है। और नाम देना तो आपको बताया हुआ है, एक बार दोबारा से नाम देखना सीखेंगे आप। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जी सर। दूसरी दोबारा से बनाएंगे इस बार हम। और इधर पहले पहले जैसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है? जनवरी के लिए। सर ये आप रुपीस का साइन कैसे लगाया था सर आपने? ये इधर से लगाया था देखिए। ये जो इधर आया था ना होम टैब पे, यहाँ पे जी देखिए सर। जो डॉलर बना है ना, डॉलर इसके नीचे करोगे तो बहुत सारे इधर से आ जाते हैं। रुपीज, ओके। यूरो, ये डॉलर के जस्ट नीचे, जी सर। ठीक है? ऑटोमेटिक लग जाता है। तो देखिए अभी इसको याद रखिए कि जनवरी का हमारा 15,100 है, ठीक है? अब हमारे साथ क्या होता है, जो हमारा सेल का नेम है ना, सेल का नेम देना। जैसे हम नेम कैसे देते चाहिए तो जैसे 25,000 लिखा है, मैं इसको शुगर देना चाहता हूँ तो कैसे नेम दे सकता हूँ कमान? जी सर, दे सकते हैं सर। बताइए। इस पे क्लिक, सेल पे क्लिक क्लिक कीजिए इधर से ना? और सर लेफ्ट हैंड पे B17 की जगह शुगर लिख लीजिए सर। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो ऐसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे शुगर, ठीक है? और इसी तरीके से आप ब्रेड वाले को दे देंगे, आप ब्रेड लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो सेल का नेम आता है, सेल के नेम की जगह अब ये लिखा आ जाएगा, ठीक है? और जो भी था ये फ्लोर लिख दिया हमने और आटे की जगह बटर लिख देते हैं और लास्ट अदर लिख देते हैं।
और इसका ये तो हमारा टोटल था, तो ये हमने टोटल लिख दिया। ठीक है, अब इसी रिपोर्ट को देखिए मैं दोबारा जनरेट करने जा रहा हूँ। तो रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे, देखिए डेटा टैब पे जाएंगे, तो बताइए मेरे को अमान, डेटा टैब पे जाने के बाद जी सर, What if व्हाट इफ में हाँ ऑफ, तो सर सबसे ऊपर सिनेरियो वाले ऑप्शन, ठीक है। सिनेरियो मैनेजर। अब मेरे को रिपोर्ट चाहिए तो जी कैसे सर, करेंगे? हो जाएगी सर। आपको सर जाना है ऐड पे। किस पे? सर समरी सर में। ऐड पे आपको नई रिपोर्ट चाहिए सर? हाँ नई रिपोर्ट चाहिए, तो हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, समरी पे मतलब जाएंगे सर आकर। क्या चाहिए आपको सर, रिपोर्ट बनानी है, हाँ रिपोर्ट की समरी चाहिए? रिपोर्ट की समरी चाहिए होती है, तो समरी से रिपोर्ट निकल जाती है, तो समरी पे क्लिक करेंगे हम। सर समरी पे ही जाएंगे सर, हाँ समरी पे जाएंगे सर। हाँ समरी पे सर, समरी। जाएंगे, और देखिए अब आपसे ये रिजल्ट सेल पूछा, मैं दोबारा से लिखता हूँ, बताइए रिजल्ट सेल पे क्या लेना चाहिए मेरे को, इधर से कौन सा वाला सेल लेना चाहिए मेरे को? सर टोटल वाला जो 15,000 है। हाँ वेरी गुड, तो टोटल वाले पे क्लिक करेंगे सर और टोटल वाला ही लेना चाहिए। हाँ और ओके कर देंगे। और ओके वहाँ। तो देखिए इस जी सर। तरीके से देखिए टोटल आ गया सबका, ये यहाँ पे टोटल भी लिखा गया। अच्छा इसका हमें नेम ही दिया क्या अदर वाले का? देखिए हाँ जिन सर। जिनका नेम दिया तो उनका देखिए नेम लिखा नहीं लगा, अदर वाला शायद नाम दिया भूल गए हम लोग। तो इधर देखिए ये करंट मंथ था जो जनवरी था, इसकी 15,100 थी। अब हमने कहा फरवरी में हमारी सेल बढ़ जाएगी, तो फरवरी वाली हमने क्या करी इस तरीके से, फरवरी की आ गई, और जी इसी सर। तरह मार्च वाली आ गई और अप्रैल वाली आ गई। ठीक है, और अभी इसका जो फॉर्मेट अगर इसको और आपको चेंज करना है, तो मैंने देखिए आउटलाइन आपको खत्म करना बताया था, तो आउटलाइन कैसे खत्म कर सकते हैं आप? आउटलाइन के लिए क्या आउटलाइन ये जो जा है ये सकते हैं सर। है ना, तो इसको देखिए इसको किस तरीके से कर सकते हैं। डेटा टाइप पे ही जाएंगे, अगर आपको ऐसे याद होगा तो अच्छी बात है, बताइए कैसे कर सकते हैं आउटलाइन हिसाब से। सर क्या करना है, इसका आउटलाइन करनी है? ये वाली जो ये हटानी है, डिलीट करनी है, जो ग्रुपिंग बनी हुई ना, सर, तो ये देखिए जो हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको अगर याद नहीं होगा तो इधर सर देखिए नेम ग्रुप और अनग्रुप है ना, इधर वो ये हम इसकी बात कर रहे हैं, नेम एनालिसिस की हटी गई। तो ये अनग्रुप पे एक क्लियर आउटलाइन आता है, क्लियर आउटलाइन पे जस्ट आपको क्लिक करना, सारी आउटलाइन आपको फट जाती है। अनग्रुप पे जाके क्लियर आउटलाइन पे था, ठीक है, जी सर। और बस आप उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये मेरे सिस्टम का नाम लिखा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इधर से हटा दिया मैंने, चेंजिंग सेल को भी मैंने हटा दिया। ठीक है, थोड़ा सा आप ठीक से कर लेंगे इस रिपोर्ट को इस तरीके से। ये अगर आपको ये जो भी था नोट आप दे सकते हो तो देना चाहे दे सकते हैं, हटा दिया मैंने, और यहाँ ब्लैंक सेल है जो इनको भी हटा दिया। अब रिपोर्ट आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए अब ये थोड़ा सा इसको बॉर्डर दे देते हैं, 15 लाइन कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। इस तरीके से आप अपनी इसको समरी रिपोर्ट को ही बना सकते हो। ओके सर सर। अगर हमारे पास अगर ज्यादा डाटा हो तो उसके लिए तो टफ होगा, ये क्या करना होगा? आप कैसे ज्यादा डेटा मतलब? सर हमारे पास अगर ज्यादा एंट्री हो हम्म, तो एक एक तो करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ नहीं ये देखिए ये तो ऐसे ही करना होगा। क्या कहते हैं गुरीमान, हम बजट बना रहे हैं, तो बजट में जी हमारे सर। पास पहली बात तो बजट में इतनी ज्यादा एंट्रीज आएंगी नहीं, क्योंकि बजट में हम क्या करते हैं टोटल लेते हैं। अब मान लीजिए कि अब कोई ऐसा आइटम है जैसे बटर ही मान लीजिए, बटर दो तीन टाइप के आते हैं, नॉर्मल बटर, फिर वो ज्यादा सॉल्टेड वाला, फिर विदाउट सॉल्टेड, और फिर तीन टाइप के आते हैं। तो अगर आप जो भी जी कोई सर। प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई शूज है कि आपको शूज के लेना था, ठीक है, तो जी अब सर। शूज में भी आप टोटल शूज का निकालो ना, कि एक शूज का कि 9 नंबर का, फिर 8 नंबर का, फिर 10 नंबर का, इस तरीके से निकालोगे तो बहुत वो लंबा हो जाएगा। तो बजट में क्या करते हैं हम ओवरऑल लेते हैं, एक डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। आपके पास मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 एंट्रीज आ सकती है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 10 से 15 एंट्री आ सकती है किसी भी बजट में। या मान लीजिए मैक्सिमम 20 एंट्री आ सकती है, 20 से ज्यादा एंट्रीज नहीं आ सकती, मैंने खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बनाया, 20 से ज्यादा एंट्रीज नहीं आएंगे बजट बनाओगे तो। अगर आप हाँ अगर कुछ जी और बनाओगे तो उसमें लेकिन बजट में इससे ज्यादा नहीं आपके पास एंट्रीज आएंगी। बजट जी बहुत छोटी सी रिपोर्ट होती है ताकि किसी को आप समझा सको देख के, ठीक है। जी तो सर। हाँ तो अब आगे चलते हैं हम लोग, प्राइवेट को आज रहने देते हैं, प्राइवेट के लिए अलग से क्लास होती है। अब आपको एक छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था ना, तो
देखिए, तो अब ध्यान से देखिए स्क्रीन को। ठीक है, तो अब ये देखिए, मैंने देखिए यहाँ पे ना ग्रॉस टोटल निकाला और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम लिख दिए, जो हमने फर्स्ट क्लास में एग्जाम्पल किया था वही है। प्रोडक्ट का नाम लिख दिया है, ये उनका प्राइस था और ये उनकी क्वांटिटी थी, और ये मैंने ग्रॉस टोटल इन दोनों को आपस में कैसे किया, मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई तो हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं, और नीचे तक कॉपी कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और उसके बाद मैंने इनका डिस्काउंट कैसे निकाला, ग्रॉस टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया इस डिस्काउंट रेट को। तो इस तरीके से मैंने इसका ये डिस्काउंट निकाल दिया। ठीक है, अब मेन ये नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मेन कुछ और है अभी। तो अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ ना कि देखिए, जो ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि जो भी इंसान है ना वो इस जगह पे टाइप कर ले, किस प्रोडक्ट का नेम टाइप कर दे। जैसे यहाँ पे नया प्रोडक्ट आया, मान लीजिए टेबल 1 फ्री से सेल होगी, तो यहाँ पे वो टेबल 1 तो लिख दे, और यहाँ पे उसका प्राइस भी लिख दे। चलो इस बार जो करंटली प्राइस चल रहा है वो प्राइस भी लिख देगा, वो इतना चला था मान लीजिए, और क्वांटिटी भी लिख सकता है। लेकिन ये जो ये टोटल वाला अमाउंट है, टोटल वाला अमाउंट वो ना लिख पाए, ये मैं लिखूंगा, तो समझ लो अपने आप ही आ जाए, टोटल और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जाए। मतलब कि देखिए, अभी क्वेश्चन आपको सही से समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझना, सॉल्यूशन तो आप बहुत आराम से कर दोगे, कॉन्फिडेंस है आपको। देखिए, क्वेश्चन ये है कि देखिए, मैं इसको कुछ करने वाला हूँ, मैं इतने सेल्स को मैं कलर दे रहा हूँ। मैंने इस सेल को दे दिया कितना, ये मैंने दे दिया ग्रीन कलर, और ये मैं इसको देता हूँ रेड कलर। इन सबको मैं ये देता हूँ रेड कलर। ठीक है, तो ये देखिए, अभी जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया है। देखिए, ये स्क्रीन पे जो रेड दिख रहा है आपको, रेड और ग्रीन दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो अब मैं चाहता हूँ जो भी पर्सन हो ना, वो अभी इस जगह पे टाइप कर पाए, बस इस जगह पे टाइप ना कर पाए, रेड और ग्रीन वाले पे, मतलब ग्रीन वाले पे टाइप कर सके इस जगह पे, बट इस जगह पे टाइप ना कर पाए कुछ भी। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, प्लस शीट प्रोटेक्शन सिखाने वाला हूँ और सेल्स प्रोटेक्शन सिखाने वाला हूँ। सर ये वो वाला है जिसमें नेम और नंबर टाइप नहीं कर पाते हैं, टेक्स्ट हाँ, और। वही 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 वही। अच्छा, ठीक है, तो देखिए, अभी ध्यान से देखिए, स्क्रीन में दिखा है ठीक से आप लोगों को, या जूम करूंगा? नहीं सर, बढ़िया। ठीक है, तो देखिए, अब ये देखिए सेल्स का डेटा हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सब कुछ है। अब मैं सबसे पहले आपको शीट प्रोटेक्शन बता रहा हूँ। शीट प्रोटेक्शन मतलब कि आप शीट पर कहीं भी कुछ भी जैसा भी टाइप कर पा रहे हो ना, नहीं टाइप कर पाओगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सीधा देखिए, शीट प्रोटेक्ट करना, शीट और सेल में डिफरेंस जानते हैं आप? शीट मतलब जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, इनको शीट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? यस सर, समझ रहे हैं। ये शीट होती है, और सेल क्या होता है, ये सेल जैसे ये J3, H1, ठीक है, ये सर लिखा है जैसे G3, तो ये जो बॉक्स होते हैं ना, इनको सेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो जी अभी मैं पूरा शीट बता रहा हूँ। शीट में जो ये शीट है, शीट के सारे सेल लॉक हो जाएंगे, वो शीट लॉक होता है, और किसी पर्टिकुलर सेल को लॉक करना वो सेल लॉक होता है। तो अभी देखिए, रिव्यू टैब पे जाएंगे, अगर शीट लॉक करनी है तो रिव्यू टैब पे गए। ठीक है, या देखिए प्रोटेक्ट शीट लिखा आ रहा है, यस सर, लिखा रहा है। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर देंगे, और सिंपल यहाँ पे देखिए पासवर्ड टाइप कर देंगे, 1 2 3, मैंने कुछ भी दे दिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड कंफर्म कर दीजिए फिर उसका जो पासवर्ड दिया। अब देखिए, मैंने पासवर्ड देके पासवर्ड कंफर्म कर दिया, तो अब देखिए मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो क्या आएगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज अ प्रोटेक्टेड, मतलब ये प्रोटेक्टेड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। देखो, जब भी आप कहीं पे भी क्लिक करोगे ना, कुछ भी क्लिक करोगे, तो बार बार आपको एरर आ जाएगा, अब आपको चेंज करना अलाउ नहीं करेगा। जी सर। तो अगर इसको वापस अलाउ करना है तो क्या करेंगे, वापस रिव्यू टैब पे जाएंगे, रिव्यू, इस पे रखना REVIEW, रिव्यू। तो रिव्यू टैब पे जाएंगे और अनप्रोटेक्टेड शीट पे क्लिक करेंगे। अब आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड जो आपने प्रोटेक्ट करते वक्त दिया था वही पासवर्ड देकर अनप्रोटेक्ट कर सकते हो। मैंने 1 2 3 दिया था, अब देखिए मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो टाइप कर सकता हूँ। देख रहे हो, तो ये था यस प्रोटेक्ट सर। शीट। तो प्रोटेक्ट शीट बताइए कैसे करेंगे? सर इस पे जाएंगे सर, क्या नाम है इस पे इसका? हाँ,
इंसर्ट पे वो सर रिव्यू पे रिव्यू सॉरी सर। रिव्यू टैब पे जाएंगे, वेरी गुड। आप और प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे सर जी और पासवर्ड टाइप कर दीजिए सर अपना जो भी है 1 2 3 डाल दिया मैंने, और ओके री एंटर पासवर्ड। री एंटर कर दिया पासवर्ड, मतलब 2 बार पासवर्ड डाल, एक बार पासवर्ड लिखेंगे फिर कंफर्म करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी देखिए, अब जैसे कुछ भी करना चाह रहा हूँ मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि देखिए सारे जो ये है ब्लॉक हो चुके हैं, देख रहे हो आप, सब कुछ ब्लॉक हो चुका है यहाँ पे। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये क्या हो गया, शीट अब प्रोटेक्ट होगी, कुछ भी टाइप करोगे तो मैसेज आएगा आपके पास, कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे। तो वापिस अनप्रोटेक्ट बताइए, अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे? सर रिव्यू टैब पे जाएंगे सर ठीक है। और प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे, अनप्रोटेक्ट शीट और सर पासवर्ड टाइप कर दीजिए। तो ये अनप्रोटेक्ट हो गई, ओके। सर अगर पासवर्ड भूल गए तो फिर खुलने की नहीं। नहीं, फिर नहीं खुलेगी, फिर कोई नहीं खोल सकता फिर। लेकिन उसका मैं वो भी बता दूंगा आपको, अगर पासवर्ड भूल भी जाते हो ना, तो एक ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो उससे क्या होगा कि आप पासवर्ड को भी हैक कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। सर ऐसी मोबाइल की ट्रिक भी है सर कोई क्या? मोबाइल की तो नहीं पता मेरे को, मैं एक्सेल बता सकता हूँ, तो एक्सेल नहीं पता मेरे को। मोबाइल के लिए वैसे हो सकता है, अगर आपको आपकी वो ईमेल आईडी पासवर्ड पता हो जिस मोबाइल पे आपका लिखा हुआ है ना, जी सर। हाँ उसका ईमेल आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए आपको। सर वो एप्पल में तो नहीं होता सर है ना? किससे? एप्पल का तो बड़ा कर रहा चक्कर है। हाँ, एप्पल का भी वही है, वैसे तो एंड्रॉइड को तो फिर भी थोड़ी वीक हो तो पड़ जाता है, एप्पल का तो नहीं हो सकता। एप्पल का तो बिल्कुल ही। हाँ, वो तो पत्थर है फिर, वो समझ लीजिए खाली। ये देखिए, अब देखिए जब ये शीट प्रोटेक्ट कर रहे थे ना, तो शीट पे तो कहीं भी अलाउ नहीं करा था टाइप करने के लिए, समझ रहे हो आप? जी सर। वापिस दोबारा दिखाया तो रिव्यू टैब पे गया, मैंने शीट प्रोटेक्ट की, 1 2 3 पासवर्ड दिया। अब मैं देखिए कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, चाहे ग्रीन पे करूँ चाहे रेड पे करूँ, ठीक है, हर जगह यही आ रहा है मेरे को, ठीक है। ये ग्रीन मैंने कलर किया है, कुछ अलग से आया नहीं है, ठीक है, आप लोगों के सामने से होम टैब से बस फिर से लेके। तो अब मैं वापिस अनप्रोटेक्ट करने जा रहा हूँ, अनप्रोटेक्ट किया मैंने। अब मैं आपको सेल्फ प्रोटेक्शन बताऊंगा। तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्या है कि आप मान लीजिए किस पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और इधर फॉर्मेट लिखा है, फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और फॉर्मेट सेल पे आ जाइए, कंट्रोल 1 से भी आ सकते हो आप, ठीक है। तो आपके पास ये खुल के आ जाएगा इस तरीके से। अब लास्ट में देखिए, हमने साइट में सबसे लास्ट में एक प्रोटेक्शन शीट है, किस जगह पे लिखा होगा, लिखा है सर। तो प्रोटेक्शन पे लॉक और अनलॉक लिखा हुआ है। तो एक्सेल में ना डिफॉल्टेड सभी सेल लॉक होते हैं, समझ रहे हो? तो जैसे ही हम प्रोटेक्टेड शीट करते हैं तो सभी सेल लॉक हो जाते हैं, तो उस पर क्लिक नहीं कर पाते हम, समझ रहे हो? तो अगर मान लीजिए किसी सेल को आपको अनलॉक करना है तो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए ग्रीन वाला एरिया है ना, इसको मेरे को, मैं चाहता हूँ इस वाले सेल पर टाइप कर पाऊँ, तो देखिए मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब जब हम शीट को लॉक भी कर देंगे तो भी हम इस वाले हिस्से पे लिख पाएंगे। तो जिस भी हिस्से पे आप लिखना चाहते हो और बाकी हिस्से को जिस पे नहीं लिखना चाहते तो उसको मत सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने ग्रीन वाले एरिया पे मैं चाहता हूँ बस इस पे टाइप कर पाऊँ, बाकी एरिया लॉक रहेगा। तो बाकी एरिया को छोड़ दीजिए, बस जिस एरिया पे आप चाहते हो कि इस जगह पे वो जो यूजर है या जिस बंदे को आप चाहते हो कि यहाँ पे वो सिर्फ इतना ही लिख पाए, उसके लिए इतनी पावर है कि इसके आगे कुछ भी ना लिख पाए, इसके आगे मैं लिखूँ। तो इस हिस्से को बस आप सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी हिस्से को रहने दीजिए। और क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। अब प्रोटेक्शन सेल पे ना देखिए, अभी हमने किसको सिलेक्ट कर रखा है, जैसे A3 से C3 और लास्ट में A12 से C12 तक, तो हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर रखा है पूरी को। और यहाँ पे देखिए अभी लॉक लिखा हुआ है, टिक कर रखा है, तो मैं इसको अनटिक कर दूंगा, देख रहे हो, अनटिक किया मैंने, तो अभी क्या होगा, इन सब से लॉक हट गया है। इधर देखिए ध्यान से पढ़िए, एक चीज लिखिए, लॉकिंग सेल और हाइडिंग फॉर्मूला हैज नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द शीट ऑन रिव्यू टैब। तो देखिए ये लॉक या अनलॉक करने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए डिफॉल्टेड लॉक तो रहता ही है, जो सेल होते हैं हमारे एक्सेल के वो स्टार्टिंग से ही लॉक होते हैं, लेकिन तब भी हम कैसे लिख पाते हैं, वो इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि हमने शीट को प्रोटेक्ट नहीं किया है। तो जो ये वाला काम है ना, जो लॉक करने का, ये तब तक आपका अप्लाई नहीं होगा जब तक आप शीट को प्रोटेक्ट नहीं करोगे। तो देखिए अभी मैं अनलॉक कर देता हूँ, तो देखिए अब ये अनलॉक हो चुका है, ये वाले सेल अनलॉक नहीं हुए। देखिए अभी कंट्रोल 1 कीजिए या फिर फॉर्मेट सेल पे जाइए, तो देखिए क्या होगा, अभी भी इस जगह पे लॉक आ रहा है, बट जब इनको सिलेक्ट, इस जगह को सिलेक्ट करूंगा तो इस पे लॉक नहीं आएगा, आप देखते देखिए, तो यहाँ पे अनलॉक आ रहा है, ठीक है। तो अभी भी देखिए मैं इस जगह पे भी टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पे भी देखिए कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, और इस जगह पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने टाइप कर दिया, तो अभी चेंज हो रहा है वो। अब देखिए अब इस चीज को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे बताइए, स्प्रेडशीट प्रोटेक्ट बताइए कैसे करेंगे। सर रिव्यू में जाएंगे सर, रिव्यू पे गए, रिव्यू टैब में और सर शीट प्रोटेक्ट कर देंगे सर, शीट प्रोटेक्ट किया और पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड 1 2 3 1 2 3। देखिए तो अब मैंने पासवर्ड डाल दिया है। तो
अब देखिए, अब जो ये रेड वाली टैब है ना, इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये गलत आ जाएगा। देखिए आप, ये मना कर देगा, रोके देगा हमको कि नहीं यहाँ पर अलाउ नहीं है। लेकिन मैं ग्रीन वाली जगह पे टाइप करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। देखिए 1500 को 2000 कर सकता हूँ, तो 2000 लिखूंगा मैं। ये देखिए 2000 हो गया, क्योंकि ग्रीन वाले हिस्से में मैंने क्या क्या रखा है, अलाउ कर रखा है टाइप करना। जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, जिस भी एरिया में चाहते हो, मतलब आपको अगर जॉब दिया, आपको मतलब आप किसी को काम दे रहे हो करने के लिए, आप चाहते हो कि वो बस इतना इतना हिस्सा कर सके, बाकी बाकी हिस्से पे वो काम नहीं कर पाएगा, जो खास उसकी नॉलेज नहीं, वो नहीं कर सकता या फिर गड़बड़ ना कर दे। तो इसलिए उसको सिर्फ उसके हिस्से पे क्या किया हमने, शीट में सेल लॉक करके दे दिया कि ये लो सेल लॉक कर दिया, इतने हिस्से पे काम करो, बाकी मैं देखूंगा। तो इतना इसको आप हिस्सा उसको लॉक करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका आप लोगों का करने का। अब वापस पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर देंगे ताकि हम कुछ और अप्लाई कर सके। तो अनप्रोटेक्ट गए और 1 2 3 दबाया। अब मैं कलर हटा रहा हूँ, वापस पहले ऐसा कर देते हैं इसको। ओके, तो अब देखिए, अब इसका हम टोटल निकालते हैं। तो टोटल का फॉर्मूला क्या था, सम का ना। सम का सर। तो और इक्वल टू दबा दूंगा शॉर्टकट तरीके से और सम निकाल दूंगा मैंने। ठीक है, तो मैंने सम निकाल दिया और टोटल लिख दिया यहाँ पे टोटल। और इसको मैं अलग से बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये मेरा टोटल आ चुका है। ओके, तो जी अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा फॉर्मूला है ना, या इसमें देखिए, इसमें भी फॉर्मूला लिखा हुआ है और इसमें भी, मैं चाहता हूँ मेरा ये वाला फॉर्मूला हाइड हो जाए। ये वाला फॉर्मूला मैं दिखाऊं ना किसी को कि मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है इस जगह पे। ठीक है, ताकि कोई आपका फॉर्मूला ना चोरी कर सके आपने क्या लगाया है, क्योंकि अक्सर वो लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो वापिस इसलिए ताकि वो सीख ना पाए कि आपने क्या ट्रिक थी। ठीक है, मेन चीज तो यही कि आप जितने ज्यादा अलग अलग तरीके से फॉर्मूला लगा पाएंगे तो उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बनेगी इस ऐप में। तो आपको अपनी अपनी पहचान छुपाने के लिए कि आपके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है, उस चीज को काम में छुपाने के लिए, क्योंकि काम अगर वो सीख जाएगा तो फिर वो आपसे ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा कंपटीशन होता है ऑफिस में। अरे तो कई सर। कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है कि हम अपना फॉर्मूला छुपा लें ताकि सामने वाला अपना कॉपी करके वो हमारा काम ना चोरी कर दे। ठीक है, तो उस काम की चोरी को बचाने के लिए कई बार हमें फॉर्मूला भी छुपाना पड़ जाता है। तो अब ये देखिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको पता होना चाहिए इस चीज की। तो वापिस हम क्या करेंगे, अब देखिए हम किस पे काम कर रहे हैं, ये क्या चीज है, जो ये बॉक्सेस है ये है क्या। सर सेल है। हाँ, तो ठीक है, तो अब हम सेल से रिलेटेड वाला काम कर रहे हैं। तो अब मैं वापस फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, इधर से भी जा सकते हैं, कंट्रोल 1 भी दबा सकते हो आप। फॉर्मेट सेल पे गए, अब देखिए प्रोटेक्शन टैब थी जो इस पे आए। अब तक हमने लॉक तो सीख लिया, अब लॉक के साथ साथ एक हिडन भी होता है, अभी अनटिक है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, हिडन पर क्लिक करोगे मतलब ये जो इस पर जो भी लिखा है ना फॉर्मूला वो हिडन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अब ओके कर रहा हूँ तो देखिए अभी भी शो हो रहा है इस जगह पे। पूरा है सर। हाँ, तो देखिए जब तक इफेक्ट नहीं आएगा कब तक नहीं ये हाइड होगा, बताइए हमें क्या करना होगा इसके लिए। सर दूसरे सेल पे जाना पड़ेगा शायद। दूसरे सेल पे तो नहीं जाना होगा, कुछ कुछ करना होगा, बताइए क्या कर सकते हैं। क्या करना है सर, इफेक्ट देना है, क्या करना है सर इसे। हाँ, मतलब कि ये जैसे इस पे भी हम टाइप कर पा रहे हैं, इस पे भी टाइप कर पा रहे हैं, तो इसलिए क्या बताया था। सर आपने बताया था प्रोटेक्शन देना बताया था सर। हाँ बिल्कुल, तो आपको हाइड या लॉक कुछ भी करना हो तो सीट को वापस प्रोटेक्ट करना होगा, तो रिव्यू टैब पे अरे जाएंगे। सही बात है सर, हाँ रिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा सर। हाँ, तो वापस से रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। अब देखिए जैसे मैंने इसको तो ग्रीन किया था, ये बाकी रेड था, मैंने रेड अभी हटा दिया इसका ऐसे ही। हम्म, तो अब इस जगह पे तो अलाउ नहीं करेगा टाइप करना। नहीं करेगा। अब ग्रीन वाले पे तो अभी भी टाइप करना अलाउ करेगा, देखिए साथ में देते हैं। तो अब देखिए इस जगह पे मेरा फॉर्मूला जो था टोटल वाले पे, इस जगह सम लिखा था। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, इस जगह पे हम्म। ब्लैंक आ रहा है, बल्कि मैंने क्लिक कर रखा है इस जगह पे। ये देखिए जैसे टोटल पे क्लिक कर रहा हूँ टोटल आ रहा है, इस जगह पे 3000 पे क्लिक कर रहा हूँ तो बी टू सी लिखा रहा है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है, फॉर्मूला लिखा रहा है ना। लेकिन जी सर आ रहा है। इस वाले पे सम का फॉर्मूला नहीं आ रहा, सम वाला फॉर्मूला हमारा हाइड हो चुका, दिख ही नहीं रहा है इस जगह पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, फॉर्मूला को हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए एक और चीज है, जैसे इस वाले सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, इधर बॉक्स बनाना ग्रीन ग्रीन, देखते हो आप। हम्म। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये सिलेक्ट कर पा रहा हूँ इसको। ठीक है, जी सर हाँ कर पा तो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे जो मैंने लॉक किया है कि जैसे इस पे लॉक नहीं है तो इसको मैं अगर एडिट करूँ तो कोई इशू नहीं है। बट मैंने जिसको लॉक किया मैं चाहता हूँ उसको सिलेक्ट भी ना कर पाए बंदा, जो भी है ना, जो भी काम करने वाला एम्प्लॉय हो, वो मेरा सिलेक्ट ही ना कर पाए इस चीज़ को। जब जो सिलेक्ट ही नहीं करेगा तो उसको एडिट करने की सोचेगा ही नहीं, नहीं तो सही बेकार वो बात है। परेशान होता रहेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं वो सिलेक्ट भी ना कर पाए इस चीज़ को। तो पहले इस वाली चीज़ को तो अनप्रोटेक्ट करो, कुछ भी नया चीज़ अप्लाई करने के लिए पहले वापस उसको अनप्रोटेक्ट करो। मैं अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अनप्रोटेक्ट करते ही देखिए शो होने लगेगा, फॉर्मूला आ गया ना।
और यहाँ पे भी आप टाइप कर पाओगे आप। तो मैंने क्या कहा था आपसे बताइए कि जैसे ये देखिए, इसको मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे बॉक्स बना रहा ग्रीन कलर का शो हो रहा है ना, ये जी सिलेक्शन हो वाला। रहा जी है तो अब ये सिलेक्ट नहीं होगा, इसको सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। जैसे ये लॉक हो जाएगा ना, सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम वापस हम क्या करेंगे, सिंपली शीट प्रोटेक्शन पे जाएंगे और जब ये पासवर्ड मांगता है ना 1 2 3, इसका देखिए नीचे 2 टिक हो रखे हैं, डिफॉल्ट टिक होते हैं। एक लिखा होता है सिलेक्ट सेल लॉक लॉक सेल और एक सिलेक्ट अनलॉक सेल। तो अनलॉक सेल को तो सिलेक्ट कर ले तो ठीक है, लेकिन जो लॉक्ड सेल है ना उसको सिलेक्ट नहीं कर पाए तो इसलिए हम अनटिक कर देंगे। ये मतलब समझे इसका, समझ गए सर। कि जो लॉक सेल है उस पर टिक है कि उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं अनटिक कर दूंगा तो आप उसको, क्योंकि अलाउ कर रहा था कि क्या क्या अलाउ है, तो हमने कहा कि ये अलाउ था। अब मैंने कह दिया कि लॉक सेल को क्लिक करना भी अलाउ है आपको। अब मैं पासवर्ड दे दूंगा बस सिंपली हम्म, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए, अब मैं देखिए इस पर सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, मेरा बॉक्स आ रहा है बना हुआ सिलेक्शन का, दिख रहा है आपको नहीं आ रहा बॉक्स? सर, सही बात है। इस पे वो नहीं सर आएगा, इधर तो आ रहा है, उधर नहीं नहीं आएगा इस सही। पे आएगा देखिए, लेकिन मैं हाँ, इस माउस पर को जब नहीं इस आएगा। साइड लेके जाना चाहता हूँ ना, देखिए तो इधर ही घूमता रहेगा वो बार बार। तो देखिए वही 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 ये चक्कर देखिए, खा गया। इसी जगह पे देखिए बार बार मेरे माउस हाँ कितने सर। स्पीड से आ जाता है बार बार, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे इससे ज्यादा वो। हाँ, तो मैंने इस चक्कर पे, खा गया। हाँ तो इधर ही लॉक कर दिया उसको कि अब वो सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा माउस से। किसी भी जगह पे आप क्लिक कर लो, क्लिक भी नहीं कर पाओगे, तो क्लिक ही नहीं करोगे तो कोई एरर भी नहीं देगा वो, समझ रहे हो? तो इस तरीके से वो फंस जाएगा, पर्सन किसी से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा इससे आगे, उधर ही बार बार बस एंट्री करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो प्रोटेक्शन शीट और अनप्रोटेक्शन का यूज। ठीक है, अच्छा सर, ये जो वो होते हैं ना, फ्लिपकार्ट का बिल जो होता है सर। फ्लिपकार्ट का तो बिल्कुल दे सकते हो, हाँ जैसे सर, इस टोटल पे ही स्टाम्प ना। आता है उसमें। हाँ हाँ, तो स्टैम्प वगैरह सब दे सकते हो। जैसे देखिए हमारे पास अगर आपको स्टैम्प वगैरह अगर आपके पास बनी हुई है तो ठीक है, नहीं तो इंसर्ट पे जैसे वर्ड आर्ट होता है, जी वर्ड सर। आर्ट पे कुछ भी टाइप करके, अगर आपको वर्ड आर्ट पर टाइप करना है तो यहाँ पे आप उसको जो भी मॉडर्न स्टाइल वहां से दे सकते हो, अगर एमएस वर्ड किया होगा आपने तो। अगर एमएस वर्ड नहीं भी किया कोई इशू नहीं है, आप क्या कीजिए सिंपल इंसर्ट टैब पे जाइए, ठीक है, और जी सर। सिग्नेचर 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 या तो देखिए, या तो इंसर्ट टैब से कोई फोटो को वो कर लीजिए, या फिर इस जगह से सिग्नेचर आप उठा सकते हो। अगर आपके पास वो डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो लोग क्या करते हैं डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर पता है आपको क्या होता है? नहीं सर, नहीं पता। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर नहीं पता ना, वो पेन ड्राइव से एक लगाते हैं, उसके अंदर सिग्नेचर आपके ना सॉफ्ट कॉपी में होते हैं। तो वो छोड़िए, जैसे अगर मान लीजिए अगर आपके अच्छा पास, सर, वो हाँ सर। हाँ तो वो हाँ छोड़िए सर, दिए अगर हैं सर हम, मैंने डिजिटल सिग्नेचर। हाँ वो डीएससी में होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है उसमें, ठीक है। सर वो उसमें पैन कार्ड में जो होते हैं सर। हाँ हाँ, पैन कार्ड में होते हैं वो, उसी टाइप के होते हैं सिग्नेचर वो भी। अच्छा। हम्म, तो वैसे सर हमसे कौन सी कंपनी सिग्नेचर मारेगी? जी जी, तो देखिए जैसे मैंने हाँ सर, ये आ गया। ये स्टैम्प वो देखिए, जैसे मैंने ये स्टैम्प आ गई मेरे पास, ठीक है, मैं आपके लिए बता देता हूँ जी इसको। सर। तो अब ये स्टैम्प है, इसको बस आपको रिसाइज करना होगा, इसको जितना रिसाइज चाहिए आपको मैंने रिसाइज कर दिया, और इसको ये किधर ही माना है इस पर कर दिया मैंने, और सेंड टू बैक होता है। हम्म, तो वर्क नहीं कर रहा है ये सेंड टू बैक का। देखिए जस्ट सेंड टू बैक पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो ये इसको मतलब एक्सेप्ट कर लेगा ये। मैं करके देखूं सर, मुझे बताइए आप। हाँ तो देखिए भाई, बस आपको सिंपल है, आपको इस तरीके से कोई भी ऐड कर देना है और आप इधर चिपका सकते हो उसको इस तरीके से, तो भी देखिए लगेगा कि स्टैम्प को रखा है। जरूरी नहीं कि उसको ऊपर ही करना, क्योंकि स्टैम्प तो हमारी वैसे भी नीचे होती है, जब आप इनवॉइस चेक करोगे ना हाँ तो नीचे आपकी इस तरीके से होती है। और ग्रिड लाइन हटा दीजिए, देखिए व्यू टैब पे गए, ये लाइन आ रही है बॉक्स वाली, ये इसको बोलते हैं जी ग्रिड सर। लाइन। ग्रिड लाइन को हटा दीजिए, तो जैसे ही ग्रिड लाइन को हटाएंगे देखिए ऐसा लगेगा कि आपका ये एक्चुअली में यही था, जेनुअन बन गया सर, मजा आ गया। है ना। तो इस तरीके से लगेगा कि आपका ये रियल में ही इनवॉइस रहेगा, इनवॉइस बनाना चाहते ना आप। जी और सर। ज्यादा कम हो गए। हाँ, तो इस तरीके से आप दिखा सकते थे कि यहाँ पे चलो मैंने स्टैम्प आ दिया, यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दिया। तो इंसर्ट वाटरमार्क की तरह भी आ सके है सर। कुछ भी इंसर्ट टैब से आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको डालना है ना, आप कोई पिक्चर डाल दीजिए, शेप डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हो।
तो इसको साइड कर देते हैं। ओके, अब एक 2-3 चीजें और सीख लेते हैं छोटी छोटी। जी सर। ये लास्ट एक चीज बताते हैं फिर, क्योंकि अब ज्यादा बचा नहीं आपके पास, आपका सारे कंटेंट हो चुका ऑलमोस्ट। सर हाँ मैं यही सोच रहा था, चार्ट बारे में नहीं बताया था। हाँ चार्ट बता रहे हैं, उसके आपको चार्ट ही बताए थे, बहुत इजी। आप भी कहेंगे कि ये तो फिर क्या हाँ बताया। देखिए, वैसे सर इजी के साथ साथ सर लगता बहुत बढ़िया है। हाँ लगता तो बहुत ही अच्छा है, ये देखने में प्रेजेंटेशन के लिए तो बनाते हैं इसको चार्ट। देखिए तो अब जैसे देखिए, अब मेरे को ना दिल्ली दिल्ली है, मतलब सिटीज है, सॉरी यहाँ पे दिल्ली मुंबई इस तरीके से सिटी के नेम है, ठीक है। और ये उस सिटी में कितनी सेल हुई है हमारा ये डाटा है। तो मान लीजिए अभी सिर्फ हमें सेल और उस किस शहर पे कितनी सेल करी ना हमने, सिर्फ वो दिखाना है। तो अब जिस भी डाटा के जिसका भी आपको चार्ट बनाना है, तो उसको सिलेक्ट करना होता है पहले आपको। जैसे मैंने सिटी का सिलेक्ट कर लिया और सेल को सिलेक्ट कर लिया, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा चार्ट में क्या क्या दिखाई देगा, मेरे को एक तो दिखाई देगी कि शहरों के नाम होगा, दिल्ली मुंबई ये सब दिखाई देगी और उनकी सेल आएगी। इतना समझा अभी आप? यस सर। तो क्या है यहाँ पे शहरों के नाम, जो सिटी है दिल्ली मुंबई, दिल्ली में सेल हुई 10,000, मुंबई में 12,000, गुजरात में 1,500, इस तरीके से शहर है। तो हमें चाहिए कि किसकी कितनी सेल हुई है, हमारे पास चार्ट में आ जाए इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट टैब पे जाऊंगा और इधर देखिए इस जगह पे रिकमेंड चार्ट है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए। डायरेक्ट भी आप उठा सकते हो, लेकिन रिकमेंड चार्ट पे जाओ। रिकमेंड चार्ट पे गए, अगर आपको कॉलम वाले चाहिए या फिर कॉलम पे कर लो, या फिर यहाँ पे ऑल चार्ट लिखा है, देखिए ऑल चार्ट्स, ऑल चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हर टाइप के चार्ट मिल जाएंगे आपको, जिस भी टाइप का चाहिए सर। अभी सिंपल हम क्या कर लेते हैं, कॉलम चार्ट ले लेते हैं। कॉलम चार्ट ले लिया, कलरफुल वाला ले लिया हमने, ठीक है, और ओके कर दिया हमने। जैसे ही आप ओके करोगे, यहाँ पे देखिए इधर इधर इसके अलग अलग डिजाइन आ जाएंगे इस तरीके से। कोई सा भी डिजाइन आप ले सकते हो जिसमें आपको सही लगे, ठीक है। देखिए ये वाला ले लेते हैं, और इस पर देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसको आगे बढ़ा दीजिए, सॉरी। चार्ट टाइटल पे इस पर देखिए, अगर आपको क्या था, सेल्स था ना, तो स्टेट वाइज से लिख दीजिए, सिटी जी वाइज सर। सेल, सिटी वाइज सेल, ठीक है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी का नाम। तो अब देखिए जैसे क्या था, दिल्ली की थी ब्लू कलर में, मुंबई की रेड कलर में, पुणे की ग्रीन कलर में, गुजरात की, इस तरीके से सभी के शहर को नाम आ गया और उनकी सेल आ चुकी है। देखो आप, तो दिल्ली की 10,000 थी ना, जी देखिए सर आ गई। 10,000, तो इस तरीके से ये आ गई है। और इसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे फिल्टर लगाना है आपको सिर्फ मुंबई मुंबई के दिखाने, तो आप मुंबई मुंबई भी दिखा सकते हो, आप अप्लाई कर दीजिए। तो सिर्फ मुंबई की सेल इतनी दिखी, ठीक है। इस जगह पे देखिए साइड में फिल्टर बनाना है, जी तो सर। फिल्टर पे सिलेक्ट कर लीजिए, आपको जितनी भी चाहिए। मान लीजिए सिर्फ दिल्ली और मुंबई और पुणे की चाहिए आपको, दिल्ली मुंबई पुणे 3 शहर की चाहिए, अब इन तीनों पे काम करते हो आप लोग। तो इन तीनों को किया और अप्लाई कर दिया, तो इन तीनों की सेल आ गई आपके साथ। अब इन पे कंपेरिजन कर सकते हो आप इस तरीके से। तो ये फिल्टर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी मदद से, यहाँ पे फिल्टर जो साइड में ऑप्शन है। जी सर। और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो आप अपने चार्ट का, कि किस टाइप से कलर देना है आपको, ठीक है। कि ब्लैक एंड व्हाइट हटा देना है कि नहीं रखना है, ये रखना है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कलर्स हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से कलर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगे प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। और मैं देखिए जैसे कर जी देते सर। इधर, ये ग्रीन हो गए, या जो भी आपको कलर सही लगता है आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये तो मैंने क्या किया, सेल्स की दिखाई, सिर्फ सेल्स सेल्स की। अभी वापस सभी स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट और अप्लाई कर दिया। तो ये देखिए सभी का डाटा आ गया। अब मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, नीचे ले जाने के लिए यहाँ से देखिए माउस से पड़े कहीं पे भी डाल दीजिए। अब मेरे को अगला चाहिए कि मान लीजिए मेरे को इसी शहर में इस कितना खर्चा हुआ देखना है, एक्सपेंसेस कितने हुए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले सिटी को सिलेक्ट करूंगा। अब मैंने आपको सिलेक्ट करना बताया कभी कंट्रोल के साथ। यस सर बताया। हाँ तो देखिए पहले सिटी सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल दबा के रखेंगे, फिर एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो देखिए अलग अलग कॉलम के ऑल्टरनेट हमने सिलेक्ट कर लिए, तो कंट्रोल के साथ दोबारा बताता हूँ। पहले सिटी सिलेक्ट की, फिर कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखा, फिर एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। तो ये अलग अलग बीच बीच में हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सिर्फ खर्चों वाला बनाने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वापस से इंसर्ट टैब पे जाएंगे, रिकमेंड चार्ट पे जाएंगे, ऑल चार्ट पे जाएंगे। इस बार हम पाई चार्ट ले लेते हैं, गोल वाला, ठीक है। तो पाई चार्ट में देख लीजिए, पहले सिंपल पाई ले लिया मैंने, इसको क्लिक कर दिया, ओके। अब पाई में ही आपके पास अलग अलग टाइप के डिजाइन मिल जाएंगे। हम ये वाला ले लेते हैं जैसे, ठीक है। इस पे और या फिर ये वाला ले लेते हैं, जो भी आपको सही लगे। ये ठीक लग रहा है। इसका बस कलर देख लेते हैं, कलर पास कैसा है।
ठीक है, ये कलर हो गए। तो देखिए अभी बता रहा है कि जो जो खर्चे हैं, जो टोटल खर्चे में से जो 32% है टोटल खर्चे का, वो किधर हुआ है? सिर्फ मुंबई में हुआ है। तो मुंबई में देखिए, और ये मुंबई है ना, मुंबई सर। और कोची में हुआ है। इस तरीके से देखिए सभी का आ चुका है, गुड़गांव का आ चुका है। गुड़गांव का देखिए ये ग्रे कलर से है, कलर चेंज कर लीजिए, कलर थोड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए इनके स्टेट वाइज यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा हुआ है कि किस स्टेट में कितना हुआ। उत्तराखंड में 19%, कोची में 32%। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है चार्ट थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो इसके डॉट्स आते हैं, इनको खींच के आप बड़ा कर सकते हैं आराम से। जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा स्क्रीन को और बड़ा दिख जाएगा आपको, तो और ज़्यादा विजुअल हो जाएगा देखने में। बस तो यही मतलब ये कुछ है नहीं ज़्यादा, बस आपका अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, आप बस वो डिज़ाइन करके सेलेक्ट करके आप दिखा दीजिए इस तरीके से। ठीक है जी, अब लास्ट और ट्राई कर लेते हैं। डिलीट करने के लिए देखिए इनको सेलेक्ट करना, कंट्रोल और डिलीट बटन दबा दीजिए, डिलीट हो जाएगा डायरेक्ट। अब लास्ट एक प्रॉफिट कॉल निकाल लेते हैं हम। तो क्या करेंगे, बताइए प्रॉफिट का कैसे बना सकते हैं? हमारे जल्दी बताइए। खाली प्रॉफिट का? हाँ, मतलब सिटी के साथ प्रॉफिट चाहिए मेरे को। सर सिटी पे ए को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम ए को सर, ठीक है, उसके बाद और कंट्रोल दबा के सर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम ठीक डी। है, वेरी गुड। अब कहाँ जाएंगे? सर इधर जाएंगे आपका इंसर्ट टैब में, हाँ, वेरी गुड, इंसर्ट टैब पे जाएंगे और सर चार्ट में आएंगे, वो सर रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे। हाँ ठीक है, और यहाँ से आप सिलेक्ट और कर लेंगे। तो इस बार लाइन वाला चार्ट बना लेते हैं हम, लाइन चार्ट। ये कॉलम हो गया, पाई हो गया है। बार का भी बना सकते हो, इस तरीके से अलग अलग बना सकते हैं। हम लाइन वाला बना लेते हैं, लाइन वाला सिंपल, इस तरीके से ऊपर नीचे होती है। ठीक है, ओके कर दिया मैंने, और ये आ गया मेरे पास। ठीक है, लाइन चार्ट में इधर आपके पास मॉडल्स हैं, यहाँ से कोई भी मॉडल ले सकते हो आप। ये अच्छा लगता है, ब्लैक कलर देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, ब्लैक भी है और ये भी है, यही सही देखो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए सभी स्टेट वाइज हमें आ चुका है कि किसका कितना आ रहा है। प्रॉफिट सबका इस तरीके से शो हो चुका है आपको। अगर आपको सिर्फ फिल्टर करना, फिल्टर कर लीजिए कि सिर्फ दिल्ली का देख लेते हैं, दिल्ली का कितना आ रहा है। तो दिल्ली का दिखा देंगे, और पुणे का भी देख लेते हैं। इस तरीके से दिल्ली का देखिए 60,000 है ना, तो देखिए लाइन आ रही है छोटी सी, ऊपर लाइन दिख रही है आपको? जी सर। 7,000 है जी। तो जब जब ज़्यादा सेलेक्ट होंगे तो ये आपको पूरी लाइन दिखाई देगी। तो ये आपको मतलब फंक्शन आपको अप्लाई करने आना चाहिए, कैसे कैसे अप्लाई हो रखे हैं आपके। तो यही था आपका मेन चार्ट वाला जो था। चार्ट में इसी तरीके से आप डिफरेंट चार्ट अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। बस अभी पाइवट चार्ट मत करना, क्योंकि पाइवट चार्ट अलग ही चीज है, वो सिर्फ चार्ट नहीं है, वो बहुत कुछ है। ठीक है, बाकी शेप वगैरह, डिजाइन वगैरह, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये सब आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सही लगे। ओके। ठीक है, यहाँ से सभी आर्ट्स दे रखी है सभी। जैसे अगर आपको बुक्स में भी आपने देखा होगा, कई बार हमें इस तरीके से मिल जाते हैं बनाने को। जी सर, दिखता है सर, वो साइकिल जो होती है उसकी। हाँ, साइकिल होती है। जैसे स्टेप 1 लिख दिया मैंने, फिर इस वाले पे स्टेप 2 लिख दिया, इस तरीके से। समझ रहे हो? बस उस पर क्लिक करना, ये आप अपने आप समझ जाओगे, इस पे कुछ खास है नहीं। स्टेप 3 और स्टेप 5। सर ये सब चीजें सर ग्राफिक डिजाइनिंग में तो आती है सर? नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं आती सारी चीजें। मतलब सर वो जो कोर्स होता है अलग से? वो तो उसमें तो कुछ और आता है। ग्राफिक डिजाइनिंग में तो तुम्हारा वो वेबसाइट वगैरह आ जाता है सब कुछ। अच्छा। हाँ, इसमें वेबसाइट हो गया आपका, और फोटोशॉप और कोरल वगैरह सिखाया जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग में शायद। अब एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे तो फील्ड ही अलग है फिर। बट मैंने किया हुआ है, वेबसाइट वगैरह बनाए हुए मैंने। स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे थोड़ा सा वो था, सीखने का मन था तो सीख लिया। मेन सर उसमें कोडिंग बहुत कर रही होती है सर, HTML। हाँ, HTML तो मेरे को पूरी अच्छे से आती है, मैंने बहुत टाइम किया था। यार